हेलो फ्रेंड्स, आज हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। तो यह हमने कौन से देश से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व? यह लिए हैं हमने आयरलैंड से। तो अनुच्छेद 36 में क्या आता है? राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय में शरण संभव नहीं है। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य तथा उनकी नीतियों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 41 में राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 44 में राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 48 क में क्या है? राज्य पर्यावरण संरक्षण और सर्वधन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मूल कर्तव्य। हमने नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे कर लिए हैं, अब है मूल कर्तव्य। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए जो कि 1976 में संशोधन हुआ था। इससे पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसमें कहा गया इससे पहले जो मूल संविधान बना था उसमें मौलिक अधिकारों की अवधारणा को रखा तो गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। और हमने मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए हैं? ये लिए हैं रूस से। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, और जबकि 11वें मौलिक अधिकार को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य। अब हम देखेंगे संघीय कार्यपालिका, जो कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति द्वारा है। भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53(1) में निहित है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय व्यवस्था। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। इस संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है।